इस सपोर्टर्स स्टैन फार्मर इज हियर। सो भाइयों, डेडपुल एंड मून नाइट, और जब ये हमें मार्वल की कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे तो दोनों ही कैरेक्टर हमें एक विलन के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, बट बाद में जाके इन्होंने कुछ अच्छे काम करे जिनसे ये बने एंटी हीरो। एंड डेडपुल एंड मून नाइट में काफी सारी चीजें कॉमन भी हैं, लाइक इन दोनों का पागलपन। एंड रियली इट टफ टू से कि इन दोनों में से ज्यादा इनसेन कौन है, क्योंकि दोनों ने ही कॉमिक बुक में पागलपंतियों की हदें पार कर रखी हैं। और आज की इस वीडियो में हम इनका पागलपन तो मेजर नहीं करेंगे, इसके बजाय हम ये जानेंगे अगर डेडपुल एंड मून नाइट की आपस में फाइट होती है तो दोनों में से कौन जीतेगा। और अगर आप डेडपुल एंड मून नाइट के फैन हैं तो आप इस चीज के लिए भी काफी क्यूरियस होंगे, अगर डेडपुल एंड मून नाइट की आपस में फाइट होती है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, जिसका फैसला हम वीडियो के एंड में भी जरूर करेंगे। एंड विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। मार्क स्पेक्टर एके मून नाइट। वैसे तो मार्क स्पेक्टर कॉमिक बुक में एक हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस असिस्टेंट होता है, जो साथ ही में एक भाड़े का टट्टू भी होता है। आई मीन भाड़े का टट्टू नहीं, खैर ये तो खैर चीप वर्ड हो गया। आई मीन वो होते हैं ना मर्सिनरी, जो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, तो वही होता है मार्क स्पेक्टर भी कॉमिक बुक में। जहाँ एक बार कॉमिक बुक में मार्क स्पेक्टर कुछ लोगों के लिए काम कर रहा होता है और वही कुछ लोग मार्क स्पेक्टर को बाद में इजिप्ट में मरने के लिए छोड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद इजिप्शियन मून गॉड कॉन्सू मार्क स्पेक्टर को जिंदा करता है और फिर मार्क स्पेक्टर को पावर देता है मून नाइट की। और फिर बाद में मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स मिलने के बाद मार्क स्पेक्टर के स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटीज वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जहां मार्क स्पेक्टर के पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं। और मार्क स्पेक्टर की यही सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मार्क स्पेक्टर की जो अलग वायलेंट पर्सनैलिटी होती है उन्हें और भी ज्यादा इंसेंस बनाती हैं फाइटिंग करते वक्त। और अब जरा बात करते हैं डेडपुल के ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना की, और फिर हम जानेंगे स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटी वाइज कौन जीतेगा दोनों में से। दोस्तों, वेड विल्सन जो एक हाईली स्किल्ड एंड प्रोफेशनल असिस्टेंट है, जैसे कि अपना मून नाइट भी है, और साथ में वेड विल्सन भी भाड़े का टट्टू होता है। और वेड विल्सन को पावर्स मिलती हैं वेपन एक्स के थ्रू, जहां वेपन एक्स वेड विल्सन के कैंसर के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और फिर वो कुछ झोल झपाटा करते हैं, और फिर उसके बाद वेड विल्सन को उसकी पावर्स मिलती है, जहां आगे जाके वो अपना नामकरण करता है डेडपुल से। और डेडपुल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और डेडपुल की जो सबसे बड़ी पावर है वो है उसका इनहेंस हीलिंग फैक्टर। और साथ ही में डेडपुल के अंदर एक कैंसर भी है, जो कैंसर डेडपुल के सेल्स को खत्म करता है, बट उसका हीलिंग फैक्टर उस सेल को दोबारा जनरेट कर देता है, जिस वजह से अपना डेडपुल बनता है इमॉर्टल, जिसे कोई मार नहीं सकता। और अगर डेडपुल को इन पीस में भी काट दिया जाए तो डेडपुल उससे भी हील कर जाएगा। और साथ ही में अगर डेडपुल की बॉडी का एक हल्का सा मॉलिक्यूल्स भी बच गया, डेडपुल उससे भी पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाएगा, आई मीन अपनी पूरी बॉडी दोबारा बना देगा। और अब अगर बात करी जाए मून नाइट एंड डेडपुल में ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना वाइज तो कौन जीतेगा, तो यहाँ मेरे पैसे लगेंगे डेडपुल की तरफ, क्योंकि डेडपुल के पास हीलिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, वो उसकी पोटेंशियल काफी ज्यादा, वो कुछ भी आराम से सह सकता है, कुछ भी। और दूसरी तरफ बात करी जाए अगर मून नाइट की, मून नाइट के पास हीलिंग फैक्टर ना होने की वजह से, आई मीन इसका हीलिंग फैक्टर होता है बट उतना जबरदस्त नहीं है जितना अपना डेडपुल का है। और इसी वजह से अगर कोई सीरियस, काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज मून नाइट को आती हैं तो मून नाइट शायद ही उससे सर्वाइव कर पाएगा, अगर फुल मून ना हुआ तो, क्योंकि फुल मून में उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं, जहाँ वो अपनी छोटी मोटी चोट तो वो ठीक ही कर लेता है, बट अगर उसको कोई सीरियस इंजरीज आए तो शायद वो उससे सर्वाइव कर पाए। और अगर बात करी जाए स्टेमिना की, तो स्टेमिना वाइज भी मेरे पैसे लगेंगे डेडपुल की तरफ, क्योंकि तुम डेडपुल को कितनी भी देर लड़वा दो, कितनी भी देर, डेडपुल का हीलिंग फैक्टर, डेडपुल का स्टेमिना कम होने ही नहीं देगा। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए मून नाइट की, मून नाइट के पास उतना अच्छा हीलिंग फैक्टर ना होने की वजह से मून नाइट को तुम ज्यादा देर लड़वाओगे तो मून नाइट का स्टेमिना कम होने लग जाएगा और मून नाइट थकने लग जाएगा। बट मून नाइट की जो विल पावर है वो काफी ज्यादा मजबूत बनाती है मून नाइट को, बट जब भी मून नाइट स्टेमिना वाइज हार जाएगा डेडपुल से। और अब जरा इन दोनों के इक्विपमेंट्स पे नजर मारते हैं। दोस्तों, वेड विल्सन का जो बैकग्राउंड है वो मिलिट्री बैकग्राउंड है, जिससे अच्छी खासी नॉलेज रखता है वेपन की। और डेडपुल मोस्टली यूज करता है 2 कटाना, 2 गन, साथ में कुछ और वेपन वो कैरी करके चलता है, जैसे कि राइफल्स एंड नाइफ। एंड इन कॉमिक बुक में डेडपुल न्यूमरस टाइम होलोग्राफिक डिस्गाइज का भी यूज करता है, एंड जब वो केबल से उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस चुरा लेता है तो वो उसका भी यूज करता है कॉमिक बुक में, बट न्यूमरस टाइम। और साथ ही में डेडपुल का जो सूट है वो भी कोई इतना खास नहीं होता, आई मीन बस एक नॉर्मल ही सूट होता है डेडपुल का। और अब जरा बात करी जाए तो मून नाइट की, तो मून नाइट बेसिकली मार्वल का एक बैटमैन है, और बैटमैन की ही तरह मून नाइट के पास भी काफी कमाल के गैजेट्स हैं, जहां मून नाइट के पास हाई पावरफुल वेपन है, जैसे कि गन्स, क्रेसेंट्स, ब्लेड्स एंड ऑसम व्हीकल्स, जमीन पे चलने वाले नहीं, हवा में चलने वाले एयरक्राफ्ट्स। और मून नाइट के सूट में, आई मीन उसके आर्मर में काफी सारे यूजफुल गैजेट्स भी होते हैं जो उसकी मदद करते हैं फाइटिंग के वक्त। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मून नाइट का सूट, जो बना है कार्बोनेडियम से, जहां कॉमिक बुक में मार्क स्पेक्टर
क्लेम करता है उसका सूट कार्बोनेडियम से बना है और जितना ज्यादा एडमेंटियम स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा उसका सूट भी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में उसका सूट काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। और यही चीज मून नाइट का सूट डेडपुल के अगेंस्ट मून नाइट का काफी बड़ा एडवांटेज बनेगी। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर डेडपुल एंड मून नाइट में फिस्ट फाइट होती है तो मून नाइट का जो सूट है जो बना है कार्बोनेडियम से, तो वो चीज जो है वो डेडपुल का जो एडवांटेज हीलिंग फैक्टर है उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। और एक बार अगर डेडपुल का हीलिंग फैक्टर न्यूट्रलाइज हो गया तो डेडपुल को हराना आसान हो जाएगा। आई मीन जब भी थोड़ा मुश्किल होगा बट थोड़ा इजी तो हो ही जाएगा। और यहाँ इक्विपमेंट वाइज अपना मून नाइट बाजी मार गया, बट अभी रुकिए, रिजल्ट यहाँ नहीं आगे सुनाया जाएगा। और आप जरा कॉम्बैट स्किल्स एंड एडिशनल पावर्स पे नजर मारते हैं और फिर इसी चीज के बेसिस पे और फिर हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कौन जीत सकता है। तो दोस्तों डेडपुल इनक्रेडिबली स्किल्ड है मार्कमैनशिप में, आई मीन निशानेबाजी में एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। एंड लिटरली डेडपुल क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, जो अच्छों को भी टक्कर दे सकता है डेडपुल। और साथ ही में डेडपुल शॉट चलाने में भी एक्सपर्ट है और डेडपुल गन्स एंड अदर वेपन का भी यूज करना अच्छी तरीके से जानता है। और डेडपुल के पास उसके पास इंसेनली पावरफुल हीलिंग फैक्टर है जो उसकी लिटरली हर फाइट में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आई मीन बहुत ही ज्यादा, कि यही असल में मदद करता है। और डेडपुल की जोक मारने की पावर, जो वो हमेशा अपनी फाइट में अपने अपोनेंट पे काफी गंदे जोक मारता है और कभी भी वो कोई सी फाइट में सीरियस नहीं होता। और यही चीज डेडपुल की पावर्स भी बनती है। और डेडपुल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्शन एंड एबिलिटीज तो है ही। और अब जरा बात करते हैं मून नाइट की। सो दोस्तों नो डाउट मून नाइट मार्वल के वर्ल्ड के बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर में से एक है। एंड लिटरली मून नाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में बेटर है डेडपुल से। एंड इन कॉमिक बुक मून नाइट ने टास्क मास्टर को भी डिफीट किया है, जो एक बेसिकली टफ अपोनेंट है, क्योंकि टास्क मास्टर बेसिकली सारे ही फाइटिंग स्किल्स अच्छी तरीके से जानता है और मून नाइट ने टास्क मास्टर को भी डिफीट किया है। तो आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मून नाइट कितना ज्यादा बेस्ट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। आई मीन उसकी फाइटिंग स्किल्स कितनी ज्यादा जबरदस्त है, इस चीज से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। एंड मून नाइट के पास एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स भी हैं जो उसकी फाइटिंग में लिटरली काफी ज्यादा मदद करती हैं। एंड प्लस पॉइंट मून नाइट के पास डिटेक्टिव स्किल्स भी हैं जो मून नाइट की हेल्प करती हैं फाइटिंग में अपने ओपोनेंट के मूव समझने में। और मून नाइट के पास गॉड ऑफ कॉन्जो की पावर होने की वजह से मून नाइट के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस आ जाती है। और अगर कभी अंधेरी रात में फुल मून हो जाए तो मून नाइट की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आई मीन मून नाइट की पावर रात में कभी अगर फुल मून हो तो मून नाइट की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आप जानते हैं कॉम्बैट स्किल एंड एडिशनल पावर्स किसकी ज्यादा हैं। तो दोस्तों मून नाइट एंड डेडपुल दोनों का ही बैकग्राउंड मिलिट्री से जुड़ा हुआ है एंड दोनों के ही दोनों हाईली स्किल्ड एंड डेडली असिस्टेंट्स हैं और दोनों ही हर तरह की फाइटिंग स्किल्स भी जानते हैं और दोनों ही हर तरीके के वेपन यूज करना भी जानते हैं। बट अगर इन दोनों को हम फाइटिंग स्किल वाइज लड़ाएं तो यहाँ मून नाइट जीत जाएगा, क्योंकि मून नाइट जब भी किसी से लड़ता है वो काफी ज्यादा सीरियस और इंटेंस होके लड़ता है। बट अगर डेडपुल की बात की जाए तो डेडपुल बहुत ही मोस्ट ऑफ टाइम ही किसी फाइट को सीरियसली होके लड़ता है, क्योंकि डेडपुल अपने अपोनेंट पे काफी ज्यादा गंदे जोक मारता है और कभी भी फाइट में सीरियस नहीं होता। ये चीज कभी कभार तो उसके लिए बेनिफिट भी होती है बट कभी कभार नहीं। अगर वो मून नाइट से लड़ रहा है तो ये चीज शायद डेडपुल के लिए बेनिफिट ना हो, क्योंकि जिस तरीके से डेडपुल भी पागलपन से भरा पड़ा है एंड साइको है, वैसा ही मून नाइट भी है। मून नाइट की पर्सनैलिटी और भी ज्यादा साइको है और मून नाइट जब भी फाइट करता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस एंड इंटेंस होके फाइट करता है। और अगर कोई उसका अपोनेंट कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, कुछ ज्यादा ही, तो सच में वो उन्हें चीर फाड़ भी देता है। और इसका हमें बेस्ट एग्जांपल कॉमिक बुक में भी देखने को मिला था, जहां एक बार बुशमैन एंड मून नाइट की फाइट होती है, जहां बुशमैन मून नाइट लगभग बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर एंड में जब मून नाइट काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है तो वो अपने लूनर ब्लेड से बुशमैन के जो चेहरा है ना उसको नोच देता है, पूरी तरीके से नोच देता है। और इससे पता चलता है मून नाइट फाइट में कितना ज्यादा सीरियस एंड इंटेंस रहता है। और जब डेडपुल एंड मून नाइट की लड़ाई होगी तो डेफिनेटली डेडपुल अपने गंदे जोक तो मारेगा ही मून नाइट पे एंड डेफिनेटली मून नाइट उन चीजों से भी इरिटेट होगा और फिर वो जाके डेडपुल को चीर फाड़ देगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर वो चीर रहा है तो डेडपुल को चीरन दो, डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उसे दोबारा जोड़ बाढ़ के दोबारा उसको बना देगा डेडपुल, जो चीज सही भी है। बट ये तो बात हो गई फाइटिंग में सीरियस होने ना होने की। और बेसिकली देखा जाए तो मून नाइट की फाइटिंग स्किल्स डेडपुल से काफी ज्यादा बेटर हैं और अगर इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है तो उसमें डेफिनेटली मून नाइट आराम से जीत जाएगा डेडपुल को मारपीट कर। बट इतनी आसानी से भी नहीं जीत पाएगा मून नाइट, उसको भी थोड़े बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेडपुल भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस स्किल्ड फाइटर है जो अच्छी टक्कर देगा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मून नाइट को। और अब बात करते हैं इनकी एडिशनल पावर की। तो दोस्तों वैसे तो दोनों की सुपर ह्यूमन
ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड सेम ही है, बट ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना वाइज डेडपुल को बेनिफिट मिलता है उसके हीलिंग फैक्टर से। बट डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उसे मरने से तो बचा सकता है, शायद हारने से नहीं। और अगर मून नाइट एंड डेडपुल आपस में लड़ते हैं तो वहाँ मून नाइट को बेनिफिट ये मिलेगा क्योंकि डेडपुल कभी अपनी फाइट में सीरियस नहीं होता, और दूसरी तरफ मून नाइट की जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो काफी ज्यादा सीरियस एंड इंटेंस एंड डेडली होती हैं, और काफी देर तक इन दोनों की फाइट चलती रही। तो सच बोल रहा हूँ, डेडपुल को आराम से काट पीट के अलग कर देगा मून नाइट, बट डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। बट उसमें फिर फायदा ही क्या अगर तुम बार बार हार के जिंदा हो रहे हो। बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेडपुल फिर हार ही जाएगा, डेडपुल भी काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कहलाया जाएगा मून नाइट के लिए, जो मून नाइट को काफी क्लोजली टक्कर भी देगा। जहां अगर इनके हम 10 राउंड कराए जाएं तो 10 में से 6 राउंड मून नाइट जीत जाएगा और 4 अपना डेडपुल। जहां अगर स्कोर बोर्ड पर नजर मारी जाए तो स्कोर बोर्ड ज्यादा है मून नाइट का। बट अब मैं ये नहीं कहूंगा मून नाइट इस फाइट का विनर हो जाएगा। आई मीन पूरी तरीके से उसको विनर डिक्लेयर करना ये थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि डेडपुल भी कहीं ना कहीं मून नाइट को हरा ही देगा। जैसे कि मून नाइट के पास कोई हीलिंग फैक्टर तो नहीं है, और अगर कहीं गलती से डेडपुल ने उसकी गर्दन ही उड़ा दी तो शायद वहाँ मून नाइट का गेम भी खत्म हो जाएगा। बट ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर जहाँ मून नाइट मरेगा तो मून गॉड कॉन्जू मून नाइट को वापस जिंदा कर देगा, तो यहाँ मून नाइट का भी मरना लिटरली नामुमकिन है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियर तरीके से किसी एक विनर को डिक्लेयर करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ बस हम इतना ही कह सकते हैं, अगर मून नाइट एंड डेडपुल के 10 राउंड होंगे तो 10 में से 6 मून नाइट अपने स्किल्स की वजह से जीत जाएगा और 4 डेडपुल अपने जोक्स स्किल्स एंड हीलिंग फैक्टर से जीत जाएगा। और इन कॉमिक बुक में भी इन दोनों की फाइट्स काफी बार हो चुकी है, बट कॉमिक बुक में भी हमें इन दोनों की जब भी कभी फाइट हुई है कभी भी कोई सा विनर देखने को नहीं मिला। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में कोई क्लियर एक विनर को डिक्लेयर करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए स्कोर बोर्ड सेट किया जिसमें मून नाइट का स्कोर है 6 एंड डेडपुल का स्कोर है 4। और अगर आपके इस चीज को लेके कुछ भी अलग थॉट्स हैं तो आप कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो, आई मीन थोड़ी बहुत भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जहां सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जब इतना कुछ कर रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।